हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आज इस विषय में मैं कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। ये हमारे गौड़िया सिद्धांत हैं। हमारे रसिक आचार्यों ने बताए हैं, जो मैंने अपने श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से सुने। आइए पहले उनको प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे माधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वां शिरसा नमामि। श्री भगवान कृष्ण आज से 5251 वर्ष पहले द्वापर के अंत में जन्म लिए और प्रकट हुए। दोनों ही बातें की। मथुरा में प्रकट हुए और गोकुल में जन्म लिया। इसी चीज के ऊपर आज मैं विशेष चर्चा करना चाहता हूं। पहला प्रश्न ये बहुत लोग उठाते हैं, कृष्ण तो 5000 साल पहले आए और भगवान राम कई लाख वर्ष पहले आए, तो वो पहले आए थे, वो बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं, क्योंकि कृष्ण तो अभी आए 5000 साल पहले। ऐसा लगता है लोगों की बातों से कि 5000 वर्ष पहले कृष्ण थे ही नहीं, और जब राम आए उससे पहले राम थे ही नहीं। जब पृथ्वी पे पैदा हुए तभी वो पैदा हुए, उससे पहले वो थे ही नहीं। ऐसा नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड से परे भगवान का दिव्य धाम है, गोलोक वृंदावन। ये नित्य है, ये शाश्वत है। वहाँ भगवान अपने अनंत कोटि पार्षदों के साथ सदैव रहते हैं। वहाँ उनकी मैया यशोदा मैया हैं, वहाँ नंद बाबा हैं, वहाँ सुबल सखा हैं, श्रीराम भैया हैं, सब लोग हैं वहाँ पे। और जो लीलाएं हम सुनते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने आके की, वो सारी लीलाएं वहाँ पे नित्य चल रही हैं। उस धाम को अप्रकट धाम कहते हैं। प्रकट नहीं है ना, हमारी आंखों के सामने नहीं है, इसलिए अप्रकट धाम। जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं, अवतार इसलिए कह देते हैं उनका, क्योंकि ऊपर से नीचे आए, अवतार हो गया, तो अपना धाम उठा लाते हैं। और जो यहाँ आजकल मथुरा वृंदावन है, वहाँ पे वो धाम आ जाता है। उस जगह भगवान वो ही लीला करते हैं जो अपने अप्रकट धाम में करते हैं। अप्रकट धाम की लीलाओं को संसार के लोग नहीं देख सकते, लेकिन प्रकट धाम की लीलाओं को संसार के लोग देख सकते हैं। और फिर ये लीलाएं संसार में लिखी जाती हैं वेद व्यास जी जैसे ऋषियों द्वारा, और फिर युगों युगों तक इनकी चर्चाएं चलती हैं और लोग उससे लाभ उठाते हैं। अब इस चीज को अच्छी तरह से हम समझेंगे कि ब्रज की कृष्ण की लीलाओं की ब्यूटी क्या है, खूबी क्या है, शोभा क्या है, सुंदरता क्या है। कृष्ण
रसिक हैं और रस के सागर भी हैं। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, रसिक शेखर भी हैं और परम करुण भी हैं। अन्य अन्य अवतारों में भगवान प्रकट होते हैं। भक्त और भगवान के बीच में एक गैप होता है, क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं। भक्त को लगता है ये भगवान है, वो थोड़ा डरा डरा सहमा सहमा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, भले वो देवकी वसुदेव क्यों ना हो और भले वो नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज क्यों ना हो। एक गैप रहता है। लेकिन ब्रज में श्री कृष्ण आते हैं तो बड़ा मधुर रस का आस्वादन करते हैं। भक्तों का प्रेम वहां पे बढ़ चढ़ कर बोलता है। वहां भगवान भगवान नहीं रहते, घर के मेंबर, घर के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए ब्रज, गोकुल ब्रज में कृष्ण की लीलाएं, अप्रकट धाम में भी मानवीय लीलाएं हैं, नरवत लीलाएं हैं। वो नित्य नंद बाबा यशोदा के पुत्र हैं। उनके नंद बाबा यशोदा नित्य माता पिता हैं। वो नित्य सुबल सखा आदि मित्रों के मित्र हैं। ये उनके परमानेंट, शाश्वत, नित्य सखा हैं। अब उस सारे धाम को नीचे लाना है भगवान ने, और ये नित्य संबंध मनुष्यों जैसा रखना है। अगर पैदा नहीं होंगे तो मनुष्यों वाला संबंध कैसे बनेगा? ये बड़ी ऊंची बात है। वह संबंध कैसे बनेगा? तो कृष्ण के आने से पहले नंद और यशोदा पहले यहां आते हैं। तो इसके बारे में हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद जी बतलाते हैं कि देवमीड़ करके एक राजा थे मथुरा के। उनके 2 पत्नियां थीं। एक वैश्य घराने से थी, एक क्षत्रिय घराने से थी। और क्षत्रिय घराने से जो पत्नी थी उनसे उग्रसेन का जन्म हुआ, और वैश्य घराने से जो पत्नी थी उनसे प्रजन्य महाराज का जन्म हुआ। देवमीड़ ने वृंदावन, ये वन का इलाका, वैश्य पत्नी से जन्मे प्रजन्य को दे दिया। प्रजन्य के 5 पुत्र हुए, उपानंद, नंद, सनंद इत्यादि। और नंद बीच के थे, तीसरे नंबर में थे। सारे बच्चों के बच्चे थे, लेकिन नंद का बच्चा नहीं था। अब नंद कौन है? नंद वो नंद हैं जो अप्रकट धाम के नंद हैं, यहाँ पे आके पैदा हुए। इनके बच्चा नहीं। इनका विवाह हुआ यशोदा जी से। अब इनके जब बच्चा नहीं तो प्रजन्य महाराज ने बड़ी पूजा पाठ करी, तपस्या की। उनको आशीर्वाद मिला कि भगवान स्वयं तुम्हारे नंद के यहाँ आएंगे। और उसके बाद सारे भाई लोग पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि नंद के यहाँ संतान पैदा हो, नंद के यहाँ संतान पैदा हो। एक दिन नंद बाबा अपनी पत्नी यशोदा से कहते हैं, अरे मेहर, पत्नी का नाम नहीं लेते, यहाँ तो पति का नाम लिए बिना गुजारा नहीं है आजकल। मेहर,
ये सारे लोग पूजा तो कर रहे हैं हमारे पुत्र के लिए, लेकिन ऐसे हमारा पुत्र होने वाला नहीं है। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बतलाना चाहता हूं। ना जाने कब से मैं अपने हृदय में और आंखों में एक बड़ा सुकुमार, मोटी मोटी काली आंखों वाला, नीलमणि की तरह उज्जवल रंग वाला, मुस्कुराता हुआ, घुंघराले बालों वाला, लाल लाल ओंठों वाला एक अद्भुत बालक देखता हूं। वो मुस्कुराते हुए मेरी ओर इशारा करता है। यशोदा कहती है अपने पति को, वो भी मेहरी कहेगी, स्वामी मैं भी ऐसा ही एक लड़का अपने हृदय में देखती हूँ। अब देखें क्यों ना, नित्य माता पिता है ना इस लड़के के, तो वहां से तो यहाँ आ गए, लेकिन वात्सल्य भाव थोड़ी गया। वात्सल्य भाव किसी ऐरे गहरे लड़के के लिए नहीं है, एक ही के लिए, वो है कन्हैया। कन्हैया के लिए जब तक वो जन्म नहीं लेगा तब तक वो वात्सल्य भाव उमड़ेगा कैसे। इसलिए इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, बुढ़ापे में पहुंच गए। बुढ़ापे की संतान के साथ वात्सल्य भाव और अधिक उमड़ता है, घुमड़ता है। फिर इन्होंने कहा हम आओ लक्ष्मी नारायण से पूजा करते हैं, हमें यही लड़का चाहिए। उन्होंने फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा की और पूजा करने के बाद उन्हें आशीर्वाद मिला, ये तुम्हारे को संतान होगी। और ऐसा वर्णन आता है कि जब देवकी मथुरा में 8वें गर्भ से गर्भवती हुई, ठीक लगभग उसी समय यशोदा भी गर्भवती हो गई। अब यशोदा के गर्भ में कौन आए? वही सुकुमार, सुकोमल, प्यारा सा बालक नंदलाल, यशोदा नंदन। और देवकी के गर्भ में कौन आए? देवकी के गर्भ में इन्हीं कृष्ण का अंश चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में वो प्रकट हो, वो प्रवेश किए। अब कृष्ण के 3 लीलाएं देखी जाती हैं भगवान कृष्ण की। एक ब्रज में देखी जाती है, एक मथुरा में देखी जाती है, और एक द्वारका में देखी जाती है। इसलिए कहते हैं द्वारका के कृष्ण हैं पूर्ण कृष्ण, और मथुरा के कृष्ण हैं पूर्णतर कृष्ण, ब्रज के कृष्ण हैं पूर्णतम कृष्ण। हम पूर्णमासी का चांद, कृष्ण चंद्र। इसलिए कोई लोग कहते हैं कि भगवान का तो जन्म होता नहीं है, फिर जन्म कैसे? संसार के लोगों का जन्म कर्मों के कारण होता है, कर्मों का भोग भोगने के कारण होता है, और भगवान का जन्म रसास्वादन के लिए होता है, वात्सल्य रस का भोग करने के लिए होता है, सख्य रस का भोग करने के लिए होता है। और गोकुल नंदगांव में नंद बाबा जी के घर पैदा हुए, और उनके आस पड़ोस के जितने भी घर के बच्चे थे वो उसको अपना मित्र मानते हैं, दोस्त मानते हैं। एक नरवत लीला है, ये मनुष्यों जैसी आम लीला है, भगवान नहीं मानते। अगर जन्म नहीं लेंगे, प्रकट होंगे, भगवान दिखाएंगे अपने को, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जन्म लीला की ये महिमा है, ये हमें समझना है। तो मथुरा में जो देवकी के घर गर्भ में आए वो मथुरेश कृष्ण हैं, इस पूर्णतम कृष्ण के अंश हैं, वो अंश हैं वो। और इसलिए
जन्माष्टमी वाले दिन क्या हुआ? जन्माष्टमी वाले दिन भादों की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, तिथि अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ लगन, बुधवार, और सारे के सारे जितने ग्रह हैं बहुत ही सुष्ट रूप से भगवान की सेवा करने के लिए, चंद्र उच्च का, मंगल उच्च का, बुध उच्च का, शनि उच्च के, बृहस्पति लगन में, बड़ा सुंदर। भागवत कहती है जो काल है ना, जो जीवन हरण करता है और कष्ट देता है, उसने चुन चुन कर जितने भी सद्गुण हैं उन्हें इकट्ठा कर दिया, सुशोभित कर दिया। सारे विरोधी गुण एक साथ पृथ्वी पर प्रकाशित होने लगे। बसंत के महीने की मलय चंदन क्या पवन खुशबूदार सुगंधित बहने लगा। अर्धरात्रि का समय कोयले कुहू कुहू करने लगी, भोरे गुंजान करने लगे। नदियों में शरद ऋतु वाली स्वच्छता आ गई। शिशिर ऋतु में जो सर्दियों में कुंद का फूल खिलता है वो खिलने लगे, और सारी नदियों में और तालाबों में कमल जो सूर्य की रोशनी से खिलता है वो रात को खिलने लगे, और रात्रि में जो कुमुदनी खिलती है वो तो खिलने ही लगे। सतयुग की तपस्या, त्रेता के यज्ञ, द्वापर की भगवान की परिचर्या और कलयुग का हरि नाम संकीर्तन चारों ओर गूंजने लगा। तो काल के भंडार में जितने भी सद्गुण थे, काल ने सबको धारण करके सर्वांग सुंदर रूप से प्रकाशित किया। मथुरा में भी भगवान आ रहे हैं और इधर गोकुल में भी आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा लगता है कि कृष्ण खाली मथुरा में प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कथा सुना रहे थे, और परीक्षित महाराज जी द्वारकाधीश के कृष्ण से संबंध रखते थे। उनकी दादी थी सुभद्रा, उनकी दादी के भैया थे ये श्री कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी उनको ये भरोसा दिला रहे थे कि इन्हीं का जन्म हुआ है, तुम्हारी दादी के भैया का ही जन्म हुआ है। वो ब्रज के कृष्ण का चर्चा नहीं कर रहे थे ताकि उनको उत्साह मिले। लेकिन जब वो मूड में आ जाते थे, जब भाव में आ जाते थे, तो कहते थे पशुपांग जाया। कृष्ण को पशुप, जो पशुओं का पालन करते हैं, उनके द्वारा पैदा हुए भगवान कृष्ण। पशुपांग जाया यानी उनके घर पैदा हुए। तो कह देते थे नंदस्तु उत्पन्ने जाता हृदय महात्मना, नंद के द्वारा पैदा हुआ है बेटा, इसलिए उनके अंदर आनंद और आह्लाद भर गया है। यहां तक कह दिया कि गोकुल में जो जात कर्म संस्कार है, नाड़ी छेदन संस्कार है, वो नाड़ी छेदन संस्कार गोकुल में हुआ। तो नाड़ी छेदन संस्कार तो तब होता है जब बच्चा साधारण रूप से गर्भ से जन्म लेता है। मथुरा में तो नाड़ी छेदन हुआ नहीं, क्योंकि वहां तो प्रकट हुए भगवान। तो यहाँ पर भगवान पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद एक लड़की भी पैदा हुई। तो वसुदेव जी जब अपने बालक को मथुरा से लेके आए और उन्होंने उस बालक को यशोदा के उस तरफ लेटा दिया जिस तरफ
कृष्ण पहले से ही लेटे हुए थे, काले है ना, दिखे ही नहीं अंधेरे में। क्यों? वहाँ जो लड़की थी वो बड़ी जगमग जगमग कर रही थी, देवी थी ना, और सफ़ेद उसके कपड़े थे। उसकी चकाचौंध में पहले लेटे हुए कृष्ण दिखे नहीं, अपने कृष्ण को उनके ऊपर लेटाल दिया। ये अंश कृष्ण थे, वो अंशी कृष्ण से दोनों मिल गए। बड़ी बूंद में छोटी बूंद मिलके एक बूंद बन गई। श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अगर ऐसा जन्म ना हो तो नंद और यशोदा के बीच में वात्सल्य रस का स्वादन नहीं हो सकता। कृष्ण तो भगवान है, तो असंख्य गोपियों के संग एक एक करके रास लीला करते हैं। 16,108 पत्नियों के साथ एक एक कृष्ण होते हैं, तो जन्म के समय दो नहीं हो सकते। तो सखाओं के साथ सख्य भाव हो जाता है। कृष्ण यहाँ जन्म लिए, ये हमारा मित्र है, दोस्त जिसे कहते हैं, उसके कंधे पे चढ़े जाते हैं, उसे अपना झूठा खिलाते हैं। ये खूबी है, जन्म लेने के कारण ये खूबी है। और वहाँ की गोपियाँ भी कृष्ण उनको बहुत आकर्षित लगती हैं। क्यों? ये गोपियाँ हैं कौन? गोपियाँ उनकी अलादनी शक्ति की ही विस्तार है। अलादनी शक्ति राधा रानी। तो शक्तिवान के लिए आकर्षण नेचुरल है, नित्य है, नवायमान है और असीम है। वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण की ओर आकर्षित होती हैं। योग माया ने एक ड्रामा किया और कहीं अलग अलग जगह शादी कर दी, ताकि छुपके बड़ी कठिनाई से, बड़े रुकावटों से कृष्ण से मिलें, जिससे प्रेम और ऊंचा हो जाए। इसे माधुर्य भाव कहते हैं। ये माधुर्य भाव है। पारकीय भाव भी इसको कहते हैं। इस पारकीय भाव से गोपियां कृष्ण को प्रेम रस पिलाती हैं। द्वारका में कृष्ण की पत्नियां इतना रस नहीं पिला पाई। क्यों? वो उन्हें भगवान मानती हैं, थोड़ा भय रहता है, और पत्नियां हैं। जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो वहाँ प्रेम घट जाता है। पत्नियां इजीली अवेलेबल होती हैं, लेकिन ब्रज का प्रेम तो बड़ा अद्भुत है, बड़ा अनूठा है, निराला है। वहाँ पर योग माया ऐसा लीला करती है जिसमें गोपियों को लगता है कि वो किसी और से ब्याही गई हैं, इसलिए उनको कृष्ण से मिलने में रुकावट है, बाधकता है। लेकिन प्रेम और ऊंचा बढ़ जाता है। कृष्ण बंसी बजाते हैं तो भागी भागी आती हैं और रास लीला होती है। ऐसी ऐसी रस से भरी तरह तरह की लीला ब्रज के अलावा और कहीं नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण जन्म लेते हैं। कहाँ जन्म लेते हैं? गोकुल में जन्म लेते हैं, मनुष्यवत रहते हैं, भगवान की भगवत्ता भी दिखाते हैं, लेकिन प्रेम इतना ऊंचा है कि भगवत्ता दिखती नहीं है। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, पर गोपियों को कृष्ण अपने सामने दिखते हैं। ऐसा लगता है वो दूसरे के पास है नहीं, सिर्फ मेरे पास है। कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठा दिया, लेकिन सब ये कहते हैं ये नारायण ने उठाया है, ये तो खाली उसकी निमित्त मात्र है। कोई ये मानने को तैयार नहीं ये भगवान है। ऐसा मान लिया जाए तो प्रेम न्यून हो जाता है, घट जाता है। ये ब्रज लीला की ब्यूटी है। इसलिए अन्य सारे अवतारों में, अन्य सारे जन्मदिनों में ये कृष्ण जन्माष्टमी सबसे अधिक उल्लास और उत्साह से मनाई जाती है। बोलो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय।